पूरे देश स्तर पे आंदोलन होगा और ये जयप्रकाश की धरती है। जो न्याय कोर्ट से मिलेगा कि सड़क से मिलेगा? कि सेविका उप रजिस्ट्रार है और रजिस्ट्रार का पद क्या होता है, इसका विश्लेषण आपके चैनल के बाद सुनने का। आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का हड़ताल का 55 से 56 दिन हो गया है। एक तरफ सरकार कह रही है कि आंगनवाड़ी सेविका हड़ताल से वापस आ रही हैं, लगातार कई जिलों से ऐसी सूचनाएं मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ आंगनवाड़ी सेविका सहायिका पटना के आंदोलन के बाद अब नए तरीके से आंदोलन में जान फूंकने के लिए रणनीति बना रही है। ऐसी परिस्थिति में किसकी बात सही है? हालांकि मामला यह है कि सरकार और सेविका सहायिका संघ का दोनों के बीच में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ सरकार अब मांगों को मानती है तो उस समय होगा कि सरकार झुक चुकी है, चुनाव भी सामने है, और दूसरी तरफ अगर सेविका सहायिका संघ अगर हड़ताल वापस लेता है तो उसे पता चलेगा कि इतने दिनों के आंदोलन के बाद इन्हें क्या मिला। आखिर आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संघ का क्या निर्णय है? सरकार के अधिकारी सही बता रहे हैं कि यह संघ सही बता रहा है, आज वह स्पष्ट होने वाला है। अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संघ आगे के आंदोलन के लिए रणनीति बना रही है। तो आइए हम बात करते हैं कि आखिर इनकी आगे की रणनीति क्या है। मैं बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन जिला शाखा औरंगाबाद का एक मजबूत कार्यकर्ता हूं, जिला स्तरीय नेतृत्वकर्ता रंजीत कुमार सिंह। हमारी सेविका सहायिकाओं का हड़ताल आज 59वें दिन है और इस हड़ताल को जब तक सरकार हमारे मांगों को नहीं मानती है, सम्मानजनक मानदेय नहीं देती है, हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखेंगे। और आगे की रणनीति मेरी यही है कि सेविकाओं के साथ बैठक करके फिर से हम अपने जिला के प्रमुख मार्गों को या कलेक्ट्रेट गेट को जाम करने का प्रयास करेंगे, जिससे सरकार तक मेरी मांग को पहुंचाया जा सके और सरकार मेरी मांगों को माने। अभी आपने बताया कि जो आंदोलन का 59वां दिन है, 60 दिन हो गया है, 59 दिन हो गया है। अब आगे की रणनीति क्या है? इतने दिनों के आंदोलन करने के बाद आपको क्या मिला आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को? इतने दिनों के आंदोलन करने के बाद इन सेविका सहायिकाओं को सबसे मजबूत कुछ मिला तो वो यही है कि पटना के धरती पे इनके इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया। बिहार सरकार महिलाओं को, सेविका सहायिकाओं का चीरहरण किया। हम अपने पेट भरने के लिए उनके पास मांग मनवाने गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी दमनकारी नीति के अंग्रेजी शासन का परिचय देते हुए पुरुष सिपाहियों के द्वारा बल प्रयोग करते हुए इनको प्रताड़ित करने का काम किया। जबकि मेरा अभी आगे का रणनीति यही है कि सरकार सहानुभूति पूर्वक सेविका सहायिकाओं के नेतृत्वकर्ता लोगों से वार्ता करके इनको मान सम्मान देने का काम करे। मानदेय दुगना करने का जो वचन दिए थे तेजस्वी यादव के मैनिफेस्टो में 7वां स्थान पे जो है, उसका पूरा करने के लिए वो यथाशीघ्र प्रयास करे। यही मेरा रणनीति है। इसी रणनीति के तहत हम आंदोलन को आगे ले जाएंगे। आंदोलन जारी है, हड़ताल जारी है। बहुत सारे जगह से यह चिट्ठी आ रहा है कि हड़ताल वापस ले लिया गया है। चैन मुक्ति के डर से लोग लिख के दे रहे हैं कि हम लोग वापस में हड़ताल में नहीं हैं। आपने सही कहा। आपको याद होगा कि बहुत सारे पदाधिकारी कहते हैं कि आंगनबाड़ी एक ऐसा जगह है जिसमें दलालों के द्वारा चलाया जाता है। अब हम उन पदाधिकारियों से आपके द्वारा पूछना चाहेंगे, आपके चैनल के द्वारा पूछना चाहेंगे कि आखिर वो कौन से दलाल थे जो 7 तारीख के पटना में होने वाले धरना प्रदर्शन को 6 तारीख के 7:30 बजे रात में डीपीओ महोदय के साथ कौन सा ऐसा डील हुआ जिसके कारण 7 प्रखंडों को तोड़वा दिया गया धरना प्रदर्शन को। जबकि आज भी वहां की सेविका यही कह रही हैं कि भैया एक बार आप आइए, हम आंदोलन में थे, आंदोलन में हैं और ऑनलाइन, क्योंकि अब मेन लाइन भैया कहीं नहीं है, ये आप भी जानते हैं पत्रकार महोदय। ऑनलाइन सब सिस्टम हो गया है इस सरकार में, डिजिटलकरण हो गया है। तो हमारा ऑनलाइन सभी जिला के सेंटर्स बंद हैं। सिर्फ उनके प्रभाव में जो आए हैं 20% लोग, उन्हीं का खुला है, बाद बाकी सारे लोग बंद किए हुए हैं।
हम हड़ताल में थे, हड़ताल में हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल मेरा जारी है। अभी बहुत उहापोह की स्थिति बनी हुई है। सरकार, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया था, जो सरकार कहती है कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका जो है सो स्वयंसेवक हैं, 4 घंटे ही ड्यूटी करती हैं, पूर्णकालिक कार्यकर्ता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने खैर आपके लिए फैसला, आपके पक्ष में टिप्पणी किया है, लेकिन अभी अब सरकार के सामने है कि इतने दिनों के आंदोलन के बाद सरकार से आपको उम्मीद क्या है? सरकार के अब तक के जो वार्ता हुई है उससे उम्मीद क्या है? सबसे अच्छा आपका सवाल है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता, सरकार भी तो महोदय सामाजिक कार्यकर्ता ही है, फिर उनको इतना फैसिलिटी की क्या जरूरत है? इतनी तामझाम उन्हें क्यों चाहिए? उसी तामझाम में से, क्योंकि एक सरकारी सेवक यदि हम नहीं हैं तो सरकारी सेवक के अनुसार मैं नहीं मांग रहा हूं। ग्रेजुएटी का लाभ तो देने के लिए सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, ग्रेजुएटी का लाभ मिलना चाहिए। वो तो है ही, लेकिन आपने जो स्वयं सेवक का सामाजिक कार्यकर्ता की चर्चा की, तो सामाजिक कार्यकर्ता हमारे मुख्यमंत्री महोदय भी हैं। संवैधानिक पद पे बैठने के बाद वो जो फैसिलिटी पाते हैं, हम भी संवैधानिक पद पे, क्योंकि महोदय ये जानकारी किसी को नहीं दी जा रही है कि सेविका उप रजिस्ट्रार है, और रजिस्ट्रार का पद क्या होता है इसका विश्लेषण आपके चैनल के बाद सुनने के बाद वो सारे पदाधिकारी और स्वयंसेवक भी कर सकते हैं। उप रजिस्ट्रार एक संवैधानिक पद होता है, इसलिए मैं मुख्यमंत्री महोदय से पुनः आपके चैनल के द्वारा मांग करना चाहूंगा कि उप रजिस्ट्रार संवैधानिक पद है और आपका भी एक संवैधानिक पद है सामाजिक कार्यकर्ता होते हुए, तो आपको जो फैसिलिटी मिलता है वही इस भी सामाजिक कार्यकर्ता को फैसिलिटी देने का काम करें। एक तरफ आप कोर्ट में जा रहे हैं, दूसरी तरफ तो मामला आपको जो न्याय कोर्ट से मिलेगा कि सड़क से मिलेगा? कोर्ट, आपको भरोसा किस पे है, सड़क पे है कि कोर्ट पर है? कोर्ट पर भरोसा हमारे देश के सभी व्यक्तियों को है। जहां तक सड़क की बात है तो महोदय मैं सड़क पे नहीं उतरा हूं। हमने पिछले साल जुलाई से सरकार के साथ वार्ता किया, 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, सांकेतिक विरोध किया जो काला पट्टी बांध के किया गया। उसके बाद जनवरी में हमने जिला स्तर पे धरना प्रदर्शन किया 1 दिवसीय। मार्च में हम राज्य स्तर पे धरना प्रदर्शन करने जा रहे थे, उसमें इनके द्वारा कहा गया कि 2 महीना का हमको समय दीजिए, हम आपकी मांगों को मान लेते हैं और गजट जारी कर देंगे। उसके बाद भी उन्होंने नहीं माना। फिर जुलाई में हम लोगों ने पत्राचार किया कि हमारी मांग को क्या हुआ। उन्होंने वहां पे एक ही शब्द कह दिया कि हम बढ़ाए हैं, बाद बाकी सरकार के हाथ में है। जब हम बढ़ा दिए सरकार के हाथ में है, उसके बाद 10 सितंबर के राज्य स्तरीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद इनको सूचित किया गया कि यदि 14-15 तक आप हमको कुछ नहीं बताते हैं तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में चल जाएंगे। हमने बार बार सरकार को सूचना देने के बाद जब इन्होंने नहीं उस पर कोई कार्रवाई किया तो मुझे लगा कि शायद सरकार इतनी बहरी हो गई है कि उनके कान में आवाज नहीं जा रहा है। हमें रोड पर उतर कर चिल्लाना होगा और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा उन तक बात पहुंचानी होगी ताकि वो जाग करके महिलाओं को अपनी मान सम्मान और मानदेय बढ़ाने का काम कर सके। आप बाइंड अप करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहते ना, सॉलिड शब्दों में बताइए, क्या आपकी हड़ताल अभी जारी है और आगे की रणनीति क्या है? और देश में तमाम तरह के, इस चैनल को देश के सारे सेविका सहायिका देख रहे हैं, उनसे क्या आप निवेदन करना चाहेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे बिहार की सेविकाएं पूरे देश की सेविकाओं को एक मिसाल पेश करके दी है कि हम धरना प्रदर्शन आंदोलन सड़क से संसद तक करने में सक्षम हैं और जब तक हमारा मानदेय 10,000 से ऊपर और सम्मानजनक वार्ता के साथ, क्योंकि 6 सेविकाओं का मृत्यु हो गया है इस आंदोलन में, 32 सेविकाएं मृत्यु का जंग लड़ रही हैं, कुछ पीएमसीएच में है, कुछ अपने घर पे गई हैं। 2 सहायिकाओं का जो सरकार के द्वारा चयन मुक्ति का डर दिखा करके और एक तांडव फैलाया गया है, हार्ट अटैक कर गया है। हमारा रणनीति है कि मान सम्मान इन महिलाओं को पहले वापस किया जाए, फिर मानदेय पर विचार किया जाए। तीसरी जो आपने सबसे मुख्य बातें रखी, तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ऑल इंडिया आंगनबाड़ी ट्रेड यूनियन हमारे साथ खड़ी है। बिहार सरकार को पत्र लिखा है
कि इनके उचित मांगों को समय अवधि के अंदर पूरा किया जाए, और नहीं तो पूरे देश स्तर पे आंदोलन होगा। और ये जयप्रकाश की धरती है, ये राजनीति करने का जननी कहा जाता है बिहार को। तो फिर से परिवर्तन लाल साड़ी आंगनबाड़ी वाली लाएगी। जो डर में मन बैठ गया चयन मुक्ति का, उनके लिए क्या कीजिएगा? बहुत अच्छा आपका सवाल है। चयन मुक्ति के बारे में इतना ही हम कहना चाहेंगे कि ये चयन मुक्ति जो है वो संवैधानिक नहीं है। ये आनन फानन में सभी सेविकाओं को हड़ताल को तोड़ने के लिए जो एक रणनीति होता है कि आपको हम सड़क से कैसे भगाएं, डंडा मारना होगा। तो ये महिलाएं घर में बैठी हुई थी। और जहां तक औरंगाबाद की बात है महोदय, तो औरंगाबाद पे उस चयन मुक्ति से आप जोड़ करके औरंगाबाद को नहीं देख सकते। आपके मीडिया के चैनल पे इस आंदोलन के बाद इतना सारा हम साक्ष्य देंगे इनके भ्रष्टाचार का, मैं खुले मीडिया पे कह रहा हूं, और इसको आप चलाइए। इतना साक्ष्य देंगे कि शायद सारे लोग नंगा हो जाएंगे। यहां 7:30 बजे रात तक बैठ करके और एटक से संबद्ध, एटक से जुड़े हुए बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के जितने 4-5 ब्लॉक्स थे, उन सभी लोगों को एक द्वेषपूर्वक लगा जैसे हम उनके दुश्मन हैं, क्योंकि इनके भ्रष्टाचार को हम लोग उजागर कर रहे थे। इसलिए जानबूझ करके प्रतिक्रिया में हमारी सेविकाओं को चयन मुक्त किया गया है। डीपीओ महोदय को मैं कहना चाहता हूं कि यथाशीघ्र इस चयन मुक्ति से सभी को वापस लाने का पत्र जारी करें। जैसे बांका की डीपीओ महोदय ने निदेशक महोदय को कहा कि ये चयन मुक्ति गलत है, इसको वापस किया जाए, उस तरह के पत्राचार करनी चाहिए। और हमारे जिला के डीपीओ महोदय जो 6 तारीख को 10 से 7:30 बजे रात तक उनके यहाँ बैठक हुई, उसका वीडियो फुटेज जारी करें कि उसमें क्या उनके साथ वार्ता हुई और किस आधार पर हड़ताल को तोड़वाए 7 प्रखंडों में। बाद अब तक के सबसे बड़ा अगर कोई कार्रवाई हुआ है तो पूरे देश में अगर 116,000 आंगनबाड़ी सेविकाओं को चयन मुक्त करने का जो मीडिया रिपोर्ट आप देख रहे हैं, लेकिन उस चयन मुक्ति से भी 36,000 आंकड़ा में सुधार किया है। 36,000 सेविका सहायिका को चयन मुक्त किया गया है। लेकिन यह सरकारी, इनके अनुसार इस सरकारी दमन के आगे झुकने वाली नहीं है और आगे के आंदोलन बना रही है। अब सामने यह है, सरकार के सामने प्रतिष्ठा का सवाल यह है कि कैसे इनके हड़ताल को वापस किया जाए, इन्हें काम पर भेजा जाए। और सेविका सहायिका संघ के जितने भी संघ संगठन हैं, उनके सामने अब यह चुनौती बनी हुई है कि इतने दिनों के आंदोलन के बाद, इतने कुर्बानियों के बाद आखिर हमने हासिल क्या किया। देखते हैं ऊंट किस करवट बैठती है। हर खबर के लिए, आंगनबाड़ी से जुड़े हर जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर छोटी बड़ी जानकारी हम आपको देते रहते हैं। मैं अभय कुमार, हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यदेव सिंह। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।